दिनेश जी को शामिल करूंगा। दिनेश जी, अब बेचैनी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी अप्रिय खबरें हम आप रोज सुनते हैं, मतलब इतना ज्यादा सुनते हैं कि अब कान की भी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इतनी अप्रिय खबरें रोज आ रही हैं। आज विजय सूनावत जी का भी मैं जिक्र जरूर करूंगा। ऐसे में ये वाजिब है कि भाई लोगों का डरना, और जब ये इत्मीनान है लोगों के मन में कि वैक्सीनेशन उन्हें बचा सकता है, जान तो कम से कम बचा ही लेगा, कोरोना हो जाए चाहे, तो इस जो प्रयास हैं गवर्नमेंट के, आपको लगता है कि पर्याप्त है, इस दहशत को दूर करेंगे? रिमीत जी, सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द है वो जो आपने बोला था कि उपलब्धता। आप रेमडेसिविर हो या इंजेक्शन दूसरे हो या दवाइयाँ हो या फिर वैक्सीन हो, क्या उपलब्ध है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे पास उपलब्धता नहीं है। और वैक्सीनेशन पर जब हम कल चर्चा कर रहे थे तो यही बात थी, क्या हम इतने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं? तो आज हमने देखा कि सरकार ने अपनी बिल का इस्तेमाल करते हुए, अपनी इच्छा शक्ति का, कि आप चलिए 1 मई से शुरू नहीं हुआ, 5 मई को आपने 100 लोगों को लगाया, लेकिन जब आपके पास होगा तब आप लगाएंगे। और तब तक जो है दहशत है, मतलब जो सही शब्द किसी ने जो उपयोग किया था वो दहशत ही है। हर आदमी एक अनिश्चितता के भाव में जी रहा है। उसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होगा, कहाँ से ये जो है उसको कोविड का इन्फेक्शन लगेगा और उसका क्या होगा। अस्पतालों का जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ी जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि हाँ, लूट हो रही थी। तो लूट हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग अब 2 महीने बाद उसको ध्यान आ रहा है कि हमको इसको कंट्रोल करना है, इसको रेगुलेट करना है। और रेगुलेट कहाँ, केवल अस्पताल नहीं है, मेडिकल स्टोर है। इस मौके पे आप बताइए कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की कोई भूमिका दिख रही है कि हमको वहां दवाई मिल जाएगी और जो उसी दामों पर मिल जाएगी जो सरकार ने तय किए हुए हैं? तो अब मेडिकल इंडस्ट्रीज, जो मेडिकल स्टोर हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के भरोसे तो आप पूरे देश को या उसके लोगों को नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं सरकार को जितना एक्टिव होना चाहिए वो नहीं है। आप वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं इस देश में, वो 2 ही कंपनियां हैं जो बना रही हैं, लेकिन सरकार उनके पेटेंट को के बारे में कुछ ये नहीं कर रही कि आप दूसरे लोगों को भी दे दीजिए, अपने साथ सहयोग कर लीजिए, जो आपका कमीशन हो, जो हिस्सा हो, उसके आधार पर आप तय कर लीजिए, लेकिन तब तो आप बढ़ेगा। अन्यथा आप 2 लोग उसको का प्रोडक्शन करेंगे तो पूरे देश को वैक्सीन समय पर नहीं मिल पाएगी। जब आप कहते हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, तो सबसे पहले उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करिए, और उपलब्धता नहीं होगी तो फिर आप जान नहीं बचा सकते, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि इससे जान बचती है। जवाब लेते हैं राजपाल सिसोदिया साहब। दिनेश गुप्ता जी की बात का जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि आप दें कि ये इससे वो कह रहे हैं कि भाई अगर